एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा, दिस साइड प्रिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि उम्मीद सीरीज़ को कैसे फॉलो करना है और मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दूँ ताकि सबको मतलब हेल्प हो जाए और मैं कैसे करना चाहती हूँ सबको पता चल जाए, क्योंकि बार बार कमेंट्स आ रहे थे तो सबको रिप्लाई करना मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इस वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है। देखो, 2 दिन से उम्मीद सीरीज़ चल रहा है और पहला है कि पूरा 10 दिन में बायो को कंप्लीट करवाना है। तो या बेस्ट है, 10 दिन में बायो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, आवाज़ आ रहा है। ओके, तो 10 दिन में बायो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, शुरू में क्या था, सेल डिवीज़न और था बायोमोलिक्यूल। ठीक है, मैंने किया। फिर लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, ये भी था, ये भी कर दिया। लेकिन बात ये आता है कि क्या ऐसा थोड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं उन बच्चों का बात कर रही हूँ जो पूरे साल पढ़ते आए, एक एक लेक्चर देखे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी देखे होंगे। तो फिर से उनको शुरू से पूरा लेक्चर देखने का ज़रूरत है हर एक चैप्टर का। नहीं, ये तो कंपलसरी नहीं है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की। तो आपको उसी चैप्टर का वीडियोज़ देखना है और उसी टाइम पे जाके देखना है। मतलब 10-11 घंटा का रहता है ना वन शॉट, मतलब एक एक मिनट का, तो इतना तो लग जाता है। तो आपको वही वही वाला पोर्शन जाके देखना है जो आपको हार्ड लगते हैं, जो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। हमें उम्मीद सीरीज से नीट क्रैक करने वाला भावनाएं नहीं लानी है। नीट क्रैक उसी का होता है जो पहले से पढ़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उम्मीद से हम फाड़ लेंगे, पढ़ लेंगे, नीट क्रैक कर लेंगे। नो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो उम्मीद को आप ऐसे ही फॉलो करो, आप रिवीजन के लिए फॉलो करो। तो हमें वही चैप्टर करने हैं जो कि हमें जो हमें हार्ड लग रहे हैं। जो बायो में, तो बायो का हर एक चैप्टर नहीं करना। जो चैप्टर उस टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि लाइव लेक्चर अटेंड करो, उससे अच्छा कि आप उस चैप्टर का उस टाइम पे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट क्लियर कर लो। और जो हार्ड चैप्टर्स लग रहे हैं, जो आप भूल गए हो थोड़ा सा देखना, तो आप वो जाके लेक्चर देखो, फिर आप क्वेश्चन बनाओ। ये रहा बायो का। तो बायो में हमें ऐसे फॉलो करना है। अब मैं आती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैं ये बोलूँगी कि जिसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन लग जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही है तो क्यों ही करना है, वो तो सबको पता है। आप लोग मतलब अच्छा बात है, मत करो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक में अप्रोच कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें सब याद तो है लेकिन हम अप्रोच नहीं हो पाता है कि भाई सॉल्व करना कैसे, थिंकिंग कैसे लाना है। तो आप फिर से लाइव क्लास में बैठो, ऑर्गेनिक का देखो कि हमें थिंक कैसे करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस डायरेक्शन में सोचना है। तब आप ऑर्गेनिक का फिर से आप देखो, एक एक देखो। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर का छोड़ देना, आप उससे अच्छा कि नोट से रिवाइज करो। नोमेनक्लेचर आप देख सकते हो, ये रहा। और फिर आते हैं इनऑर्गेनिक पे। तो अब एक बात बताओ, जिसका ऑर्गेनिक कंप्लीट होगा, ऐसा थोड़ी कि इनऑर्गेनिक छोड़ ही दिया होगा। अभी वो भी मार्च जब स्टार्ट होने वाला हो, 1-2 चैप्टर बचा भी होगा तो चलो ठीक है, हम लोग वो भी कर लेंगे। तो क्यों ही देखना है भाई। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंडर देख लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे लास्ट में 1-2 टॉपिक है जो कि थोड़ा सा मैं भूल जाती हूँ और मुझे रिवीजन की बार बार जरूरत पड़ती है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। सॉल्ट एनालिसिस देखना है, फिर से आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप लोग पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर फिर से मत पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा इनऑर्गेनिक का। तो अब आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल भी आप आयोनिक कर लो, अच्छी बात है, और थर्मोडाइनेमिक्स भी कर लो, क्योंकि लॉन्ग है तो आपको प्रैक्टिस बैठेगा, ठीक है, वो भी एक है। लेकिन इसमें भी वही है कि आपको जो पोर्शन जहाँ पे लगते हैं हार्ड है, तो आप उसी चीज़ को करो। और मैं ये वाला चीज़ में उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो कि क्या बोलते हैं, जो कि पूरा साल पढ़े हैं, बस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप उस जो थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट वाले हैं, तो आप उनको करो थोड़ा सा, आपको अगर लगता है कि मुझे इससे हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जो जिसमें कम कंसेप्ट है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और लास्ट तक बने रहना। फिर मैं एक चीज़ बताऊँगी। फिर आते हैं फिजिक्स में ना, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या, फॉर एग्जाम्पल कि मॉडर्न फिजिक्स का जब बारी आएगा, तो प्लीज़ आप लोग मत देखना। उससे अच्छा कि जब हम बाद में उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, वो अच्छी बात है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ लो। अगर ज़्यादा थोड़ा रिवीजन की ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हो। रोटेशनल पढ़ लो। और रोटेशनल का मैं बार बार इसलिए नाम लेती हूँ कि मेरा थोड़ा सा वीक है वो चैप्टर, मैं भूल जाती हूँ इसलिए। और जो भी आपके हार्ड चैप्टर्स लगते हो, आप उसके करो, फिर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगता है, और अगर फिजिक्स के मामला में पूछे जाए मुझसे भी, तो मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से हर एक चैप्टर करूँगी। वो मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि उम्मीद सीरीज़ इस बार एमआर सर का लास्ट सीरीज़ है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं फिजिक्स पूरा बेसिक मैथमेटिक्स या तो 1D से मैं फिर से फॉलो करने का सोच रही हूँ, और मैं शायद ऐसे ही करूँ। तो मतलब पूरा 1D से लेके पूरा सेमी कंडक्टर तक मैं पूरा प्रॉपर लेक्चर देखूंगी और उसको सॉल्व करूंगी, वो चीज़ मैं करूंगी। लेकिन ये सारे चीज़ मैं केमिस्ट्री और बायो में मैं नहीं लगाने जाऊंगी। सब इतना दिमाग नहीं लेना, उतना टाइम ही नहीं है। जितना प्रैक्टिस कर सकता आप लोग करो। और देखो, लास्ट में मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि
उम्मीद का सारा लेक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है उन बच्चों की जो कि पूरा साल पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप उसका पीडीएफ देखो। बाद में पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है, आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, आप उस पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो और डीपीपी उसका बना सकते हो। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये तो रहा जो कि पूरे साल बच्चे जो लेक्चर देखे हैं वो उनके लिए, मैं भी उन कैटेगरी में फॉल करती हूँ, इसलिए मैं ऐसे करने वाली हूँ। जो पूरे साल कोई भी लेक्चर नहीं देखे, लेकिन मतलब कम पढ़े हैं और फिर भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं नीट और ऑफकोर्स देना ही है 12th के साथ, जो पढ़ रहे हैं, जो जिनका 12th का एग्जाम भी चल रहा है अभी, तो प्लीज़ आप लोग उम्मीद से जैसे फॉलो करना है वैसे करो, जैसे मतलब कि जैसे चल रहा है, एक एक लेक्चर चल रहा है, आप वैसे कर सकते हो जिनका फर्स्ट ड्रॉप है या उस टाइप से। और 12th वाले तो इतना अच्छा से पढ़े ही होंगे, यानी कि 12th में हो, यानी कि आपका 12th वाला पोर्सन तो स्ट्रांग होगा ही होगा, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको पढ़ना था। तो आप 11 अच्छे से रिवाइज करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, यही बताना था। बाकी के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर दो, शेयर भी कर देना, और कमेंट करने और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक क्लिक करना होता है। चलो बाय, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।